इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के 39वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रख्यात नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने भगवद गीता को नृत्य के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत किया कि मानो दिव्य कथा सजीव हो उठी हो। हर भाव, हर मुद्रा में भारतीय परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिकता की गहराई झलकती रही। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में IGNCA सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मक ऊर्जा के जागरण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। ये आयोजन केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। देखिए, ये IGNCA का जो भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में योगदान है, उस दृष्टि से हम इसको देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई उमंग पैदा की है पूरे भारतवर्ष में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उस पुनर्जागरण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जहाँ जहाँ पर कला केंद्र को कहा गया, जहाँ जहाँ पर कला केंद्र ने स्वयं सोचकर अपने प्रयासों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया है, बल दिया है। हम देखते हैं कि ये एक नया इतिहास रचने की बात है, भारत के स्व के गौरव की बात है, हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान की बात है, और उस सब प्रक्रिया में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहीं सहभागी है। ये हमें बहुत प्रसन्नता देता है। सर, भारत को क्रिएटिव पावर जी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की पहचान बन रही है। कितनी आवश्यकता देखते हैं युवाओं का इसमें योगदान की? देखिए, भारत निश्चित तौर पर युवाओं का देश है। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। तो इस दृष्टि से भारत के युवा अगर अपनी संस्कृति को समझ के, अपनी परंपरा को समझ के, अपनी धरोहर को समझ के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विश्व में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। हम सब जानते हैं, भारत शांति का देश है, भारत सद्भाव का देश है, भारत करुणा का देश है, भारत आपसी प्रेम और भाईचारे का देश है, और ये सब बातें उपजती हैं हमारी विराट संस्कृति से निस्संदेह। इसलिए युवाओं को वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर युवा वो सब जानेंगे तो निश्चित तौर पर वो विश्व को एक नई राह दिखा सकते हैं।